पाठ 4 असफलता का डर। बेशक हमारे सपने, विश्वास और क्रियाएं हमारे जीवन को सामान्यता से महानता में बदल सकती है, लेकिन कार्यवाही शुरू करने का हमारा प्रयास कई अन्य नाजुक किंतु गंभीर कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे विफलता के भय, जिम्मेदारियों को लेने के लिए अनिच्छुकता आदि। अति महत्वाकांक्षी किंतु औसत लोग जो सफलता की योजनाओं के साथ अपने सपनों को पूरा किए बिना ही जीते मरते हैं, उन्होंने अवसरों तथा संभावनाओं की इस सुंदर दुनिया में एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना छोड़ दिया। उन्होंने दुनिया में सफलता के विषय में एक अपारदर्शी संदेशा छोड़ दिया है। उनकी सामान्यता ने कई लोगों को कार्य के बजाय भाग्य पर विश्वास करना सिखाया है। वे अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्यों उनके सपने अंत तक भी सपने ही बने रहे? वे केवल सपने देख रहे थे, बिना कार्यों के सपने। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ नया नहीं किया था। कुछ नवाचार करने के बजाय वे चीज़ों को दोहराने में विश्वास करते थे। कई लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला पाए। वे हर बार वही कार्य करते थे तथा उम्मीद करते थे कि परिणाम कल के मुकाबले भिन्न भिन्न आए। वे विश्वास के बिना सपने देखते थे। वे कार्यों के बिना परिवर्तनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बुवाई के बिना उम्मीदें करते थे। उन्होंने बिना प्रयासों के उम्मीदों की आदत का पोषण किया। उन्होंने होनी, भाग्य तथा चमत्कारों में विश्वास किया। वे कार्यवाही करने के बजाय उनकी निष्क्रियता के कारणों को खोजने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने अपने असफल प्रयासों को सही ठहराने की कोशिश की तथा आखिरकार स्वयं की हार के लिए आत्मसमर्पण किया, और इस तरह विफलता उनका अनुभव बन गई। यह उन्हें निराशाओं, मानसिक पीड़ा, हताशा तथा जीवन को सामान्य से कमज़ोर और सबसे खराब स्थानांतरित करती है। विफलताओं का अपना दोहराया अनुभव उनकी वास्तविकता बन गया और अंत में वे संभावनाओं की बजाय प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रचारक बन गए। सपनों के साथ कुछ अन्य अपनी उपलब्धियों में विश्वास करते थे तथा इसके लिए भी कार्य करने को तैयार थे। तो वे विफल कैसे हो गए? वे विफलता के डर के शिकार थे। विफलता के भय ने उन्हें गुलामी में जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। ये उन्हें हर प्रयासों से संबंधित अथवा रोक देते थे। वे सदा प्रतिकूलता तथा विफलता से डरते थे। विफलता का डर लोगों को कुछ नई शुरुआत करने से पीछे हटाते हैं। यह प्रत्येक आगे बढ़ने वाले कार्य को प्रतिबंधित या सीमित कर देते हैं। यह लोगों को सफलता के सपने देखने वालों की तुलना में विफलताओं की मेजबानी कराता है। विफलताओं का भय अपने ऊष्मायन चरण पर अपने सपनों को समाप्त कर देता है। यह हमें असफलता के असत्य और एक डरावनी आकृति की याद दिलाता है। यह नुकसान के प्रभाव को अतिशयोक्ति करता है। विफलता के भय ने कई लोगों को सपनों के बिना जीना सिखा दिया है। उन्होंने भागीदारी की बजाय बदमाशी सीखी तथा हिस्सेदारी की बजाय स्वयं अलगाव का अभ्यास किया। उन्होंने सफलता पर विफलता की कल्पना की। उन्हें विफलता के अन्य पहलू के विषय में बताने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की हर घटना को अपने भाग्य का एक हिस्सा माना। अपने स्वयं के या दूसरों के जीवन में बिना कुछ जोड़े उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया। लोगों के बीच भय होना आम बात है तथा कुछ हद तक यह आवश्यक भी है। सफलता प्रेमी तथा आम व्यक्ति के बीच यह मुख्य अंतर होता है कि जहाँ प्रथम श्रेणी के लोग भय से काम करते हैं, वहाँ अन्य लोग डर के कारण वह काम रोक देते हैं। सफलता प्राप्त करने वालों के लिए असफलता का भय उन्हें सही निर्णय लेने के लिए सतर्क कर देता है, किंतु अन्य लोगों के लिए आगे के प्रयासों को रोकने के लिए एक संकेत देता है। जिन युवाओं से मैं बातचीत करता हूँ, उनमें से अधिकांश अपनी स्वयं की दुनिया बनाने में रुचि रखते हैं।
उनमें से अधिकतर लोगों के पास नवीन विचार भी हैं। यह और कुछ भी नहीं है किंतु असफलता का भय है जो उन्हें कुछ भी शुरू करने से रोक देता है। उनकी अधिकांश चिंताएं लगभग आम हैं। लोगों को कई चिंताएं होती है। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? वास्तव में अनुभव के लाभ के अलावा कुछ नहीं होता। अगर मैं असफल हुआ तो दूसरे क्या सोचेंगे? यह सच है कि दूसरे लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं जब तक कि उन्हें चर्चा के लिए कोई और दिलचस्प विषय न मिल जाए। उनकी चिंता केवल अगली घटना तक ही होती है। अगर मैं विफल रहा तो दूसरे मुझे मूर्ख समझ सकते हैं तथा वे मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं। अन्यथा क्या यह भी आश्वस्त करना असंभव है कि अन्य लोग कुछ अलग नहीं सोच रहे हैं तथा अपने मन में हमारा उपहास नहीं कर रहे हैं? अधिकांश हम लोगों में उनके नियोक्ता, संगठन, वरिष्ठ अधिकारियों, मित्रों तथा यहाँ तक कि जीवन साथी के विषय में 2 से अधिक राय होती है। यदि किसी तीसरे पक्ष ने उपरोक्त लोगों के विषय में अकेले में उत्साहजनकता के माध्यम से कुछ पूछा तो उनकी राय उनके नियमित रूप से अलग होती है। एक को दूसरे के विषय में निराशावादी नहीं होना चाहिए। आम व्यक्ति अन्यों के विषय में उचित वक्तव्य देता है। अधिकांश लोगों की राय प्रकृति के मौसम की तरह होते हैं तथा लोग अक्सर अपनी राय बदलते रहते हैं। उनके असंगत राय का हमारे सपनों के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। एक ही समय में हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है तथा यदि हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कईयों को हमारे सपनों को नियंत्रण करने की अनुमति केवल प्रतिकूल प्रभाव लाती है। सफलता की यात्रा लगभग एक क्रॉस कंट्री दौड़ जैसी है। कई इन्हें एक साथ शुरू करते हैं, कुछ शुरुआत में ही छोड़ सकते हैं, कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं तथा कुछ ही इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। असफलता का भय हमें हर नवीन प्रयास करने से रोकता है। यह हमें प्रयास करने से पहले ही इसे त्यागने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह सामान्यता के अलावा कुछ उत्पन्न नहीं करता है। यह भय हमें जीवन में हर संभव समृद्धि करने से इनकार करता है। यह हमें किसी काम के लायक नहीं छोड़ता है। विफलता के डर से हम कैसे स्वयं को प्रबंधित तथा दूर कर पाएंगे? यह केवल 4 कारकों से संभव है: अनुसंधान यानी रिसर्च, समीक्षा यानी रिव्यू, अस्वीकार यानी रिजेक्ट तथा सम्मान यानी रिगार्ड।